मियां साहब, एक तो ये ऑटो जो पॉलिसी थी ये रोल बैक कर दिया हमने, एक तो इस पर हमें बताएं ये क्या है, और दूसरा फिर से टैरिफ वार शुरू हो गई है, इस पर तो बाद में आते हैं। जरा लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि कीमतें कम होंगी, बाज़ ब्रांड्स की कीमत कुछ की कम हुई, एक दो की, मगर ब्रांड्स की कीमतें ऊपर जा रही हैं। और वो जो 10-15 हज़ार गाड़ियाँ इंपोर्ट होनी थी जिन्हें क्या कहते हैं, SRO या SRO कहते हैं ना, SRO मिला था, वो कहाँ पे हैं? और कीमतों में कमी तो कुछ आती नज़र नहीं आ रही मियां साहब। देखें काजी साहब, हर शोबे में माफियाज का राज है। जिस तरह आप देखें शुगर में जो स्कैंडल आए और पेट्रोल स्कैंडल आए, गंदम स्कैंडल आया, जखीरा अंदोज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो है बाकायदा तौर पर एक्टिव है। इसी तरह कार इंडस्ट्री के अंदर भी माफिया का राज है। अब नई पॉलिसी आनी थी और नई पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी थी जिसके तहत ये होना था कि गाड़ियां सस्ती होनी थी, नई कंपनियां आनी थी, उनको जो है इंसेंटिव देने थे, टैक्स जो है वो उसकी रेशो कम होनी थी, जो टैरिफ है वो कम होना था। IMF ने भी इसका जो है वो बाकायदा तौर पर एक टाइमलाइन दे दी थी कि इस तरह आप टैरिफ को कम कर सकते हैं। $7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे दरवाजे के ऊपर खड़ी है और बहुत सी कंपनियां जो हैं वो यहाँ पर अपने प्लांट्स लगाने को तैयार हैं। बहुत सी कंपनियां प्लांट लगा चुकी हैं, उनकी प्रोडक्शन हो चुकी है, वो मार्केट में अपनी गाड़ियां इसलिए नहीं ला पा रहे कि हमने नई पॉलिसी नहीं लाई, हम नई पॉलिसी को हमने राइज नहीं किया जो कि करनी चाहिए थी, और 1 साल के लिए हमने मौखर कर दिया है। 2016 वाली पॉलिसी अभी तक चल रही है और वो ये कर दिया गया है कि इस 1 साल जो है वो उसको और मौखर कर दिया जाए, 1 साल के बाद लाया जाए। क्यों? वो इसलिए कि वजारत इंडस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दरमियान झगड़ा है। उनके बाबूज जो हैं वो झगड़ा डाल के बैठे हुए हैं। वो क्यों झगड़ा डाल के बैठे हुए हैं? उनके पीछे बहुत बड़ा एक कार्टेल है, बहुत बड़ा माफिया, जो कि ये नहीं होने दे रहा कि पाकिस्तान की मार्केट खुले, पाकिस्तान में कारें जो हैं वो क्वालिटी वाली बने, पाकिस्तान में एक जो है वो बाकायदा उनकी कीमत कम हो। तो इनकी लड़ाई क्या है आपस में? इनकी क्या लड़ाई हो रही है? इधर मैं सुन रहा हूँ मियां साहब, मैं सुन रहा हूँ कि इधर लाहौर में भी एक इदारा है, अभी उसमें भी जो है तनख्वाहें लेट हो रही है, मैं नाम अभी नहीं लेता, वहाँ पे भी लड़ाई हो रही है। एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है। कल मुझे कोई उसका मुलाजिम मिला, बड़ा अहम इदारा है लाहौर का, वहाँ भी जो है वो तनख्वाहें अभी तक नहीं मिल रही, वहाँ तो तनख्वाहें भी लेट हैं। तो ये क्यों लड़ रहे हैं? मफादात की लड़ाई है। देखें कैसा, ये मफादात की लड़ाई है, प्लाटों की लड़ाई है, ये जो है वो गाड़ियों की लड़ाई है कि गाड़ियां उनको मिल जाएं, प्लाट उनको मिल जाएं। 56,000 ब्लू लाहौर में तो प्लाटों की लड़ाई लग रही है उनका, हम तो उस पर लगे हुए हैं। असल में मसला सर ये है, देखें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इधर मैं फाक की बात कर लेता हूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसकी जो इंडस्ट्री है उसकी जो लड़ाई है वो क्या लड़ाई है? वो लड़ाई ये है कि वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, दूसरा इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहा। वजीर आजम कल सर पकड़ के बैठ गए, उनके सामने जब ये बात आई कि जो है वो 1 साल मौखर की जाए, IMF इस पर जो है वो रोला डाल रहा है कि आपको जो टाइमलाइन दी गई थी उसके मुताबिक ये क्यों नहीं हुआ। जब IMF इस पर जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है पाकिस्तान हुकूमत को, तो फिर हुकूमत क्यों नहीं कर रही? तो इसके पीछे क्या है? बहुत बड़ा मुफाद है काजी साहब। ये गाड़ियां आज 10 लाख से 40 लाख रुपए सस्ती होनी थी। आज मुझे एक कंज्यूमर कह रहे थे कि हमने एक गाड़ी बुक कराई है, वो इसलिए जो है वो उन्होंने रोक ली है कि पॉलिसी नहीं आ रही। अच्छा, ये मियां साहब एक मुझे समझ नहीं आती। अब बहुत से, वो एक मेरे पास आया, बहुत से कंज्यूमर ऐसे हैं जिनको गाड़ियां नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? ये हुकूमती बाबुओं की वजह से। अच्छा, एक और बात भी कर लेते हैं, जो हमारे वजीर हैं तवानाई के, उन्होंने कहा जी ग्रे अपना सोलर हमारा दुश्मन बन चुका है। तो किसका दुश्मन बन चुका है सोलर? पूरी दुनिया सोलर पे जा रही है, मुफ्त बिजली पे जा रही है, डेमोक्रेटाइज हो रही है बिजली की जो प्रोडक्शन है, मगर सोलर इधर हमारे ग्रिड पे बड़ा, और बड़े मुकद्दस हैं, बड़े बुत हैं, बड़े बड़े IPPs के, जिनके आगे नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक का हम जो है, मैं नहीं कहता कोई ऐसा कि वो कोई ऑल माइटी है, वो क्या है? मतलब है कि सोलर हमारा दुश्मन है। हमारी दोस्त कौन है? महंगाई। हमारा दोस्त कौन है? अनएम्प्लॉयमेंट। हमारा दोस्त क्या है? लोड शेडिंग। यार ये कौन लोग ने मियां साहब है? काजी साहब देखें, जो वजीर तवानाई है ना, वो बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, सच फरमा रहे हैं। वाकईतन सोलर दुश्मन हो चुका है। वो क्यों दुश्मन हो चुका है कि इस वक्त जो 20,000 मेगावाट लोगों के छतों पर लग चुकी है, 32,000 मेगावाट जो है उसके पैनल यार कोई किसी हमारा मजहबी फरीजा है कि हमने IPPs को ये 2 नंबर माल खिलाना है। IPPs ठंडे हो गए।
नहीं, आईपीपीज की बिजली कोई नहीं ले रहा। नहीं, तो इसका मतलब यह है कि कोई आईपीपीज नहीं को हमने जो 2 नंबर मुआहिदे किए थे, जो हम खोलते नहीं हैं, इनको 2 नंबर माल देना, जिस तरह इरफान अली साहब से इस्तीफा ले लिया था हमने, सेक्रेटरी तवानाई जो थे कि जनाब वो नाजायज पेमेंट नहीं कर रहे थे। तो मेरा मतलब है, जानदार लोग हमारे दुश्मन, अपराइट लोग हमारे दुश्मन, मुहब्बे वतन लोग हमारे दुश्मन। तो दोस्त कौन है हमारे मियां साहब, जिन्होंने इस इकानमी को अंदर से आईपीपीज के जरिए खोखला कर दिया? सोलर है काई साहब, देखें जो आईपीपीज हैं वो बंद हो रही हैं, अपने आप बंद हो जाएंगी, दम तोड़ जाएंगी, आप देखेंगे। उस तो पहले 7.5 मुक जाने मियां साहब, वो भी बंद हो चुकी हैं और बहुत से पावर प्लांट खराब हो चुके हैं। सोलर तो लगे ही खराब सर यार, दुश्मन जो है वो आपने खुद तो स्टोरी दी थी कि जब वो लगे थे तो वो 2 नंबर थे। हाइडल नहीं, आपने स्टोरी दी थी, दुश्मन है दूसरा। मैं आपको कह रहा हूं कि आपने स्टोरी दी थी कि जब ये लगाए थे, एक तो किसी पुराने बहरी जहाज से निकाल के लगा दिया, फिर आपने स्टोरी की थी कि जिस कैपेबिलिटी के, जिस कैपेसिटी के लगने थे, जिस म्यार के लगने थे, वो नहीं लगे। तो यार हमारा दुश्मन कौन है फिर, मुझे ये बताएं। यानी हर अच्छी चीज हमारी दुश्मन। 1992 से लेकर 2015 तक सर, 1992 से लेकर 2015 तक जितने भी आईपीपीज लगे हैं, सबकी मशीनरी पुरानी थी, क्योंकि जो नेपरा ने गाइडलाइन दी थी उसके मुताबिक मशीनरी नहीं आई, उसके मुताबिक हीट रेट टेस्ट नहीं होता, उसके मुताबिक कैपेसिटी नहीं है। बस मियां साहब मैं तो ये कहूंगा, नहीं है। एक जगह मेरी शिकायत लगाई गई किसी दूसरे चैनल में, सुनिएगा जरा। तो मैंने जब ये आईपीपीज के खिलाफ स्टोरी की तो मुझे वो सेठ साहब मेरे फरमाते हैं, जी बड़े रॉटन आइडियाज हैं ये जो आप बात कर। मैं उस वक्त बात कर रहा था 2012, 13, 14 में कि ये पाकिस्तान की मैशियत को लेके बैठ जाएंगे। आज मुझे बताएं, कर्जा लेके कर्जा वापस करते हैं। कल मैं कैसर बंगाली साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, वो जो कह रहे हैं मैं यहाँ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये तबका इस मुल्क को इकोनॉमिकली वहाँ ले आया है कि यहाँ से यार पता नहीं हम वापस कैसे जाएंगे। तो ये जो इसका मतलब है कि ये जो रॉटन रूलिंग एलीट है, जो हमारे ऊपर ये माजी के मज़ार मुसल्लत करके रखना चाहती है, और ये जो चाहती है कि हमारा खून निचोड़ के इनके प्रॉफिट्स जो हैं वो जायज़ हैं। यहाँ पे गरीब आदमी के लिए आसानी की सांस नाजायज है, जुल्म है, गुनाह कबीरा है, ये कह रहे हैं ये। काज साहब एक सच्ची बात आपके साथ शेयर करता हूँ, सच्ची बात जो इस वक्त हकीकत बन चुकी है कि पाकिस्तान 400 अरब डॉलर कमा सकता है और 400 अरब डॉलर का फायदा मईशत को हो सकता है। कोई जरूरत नहीं, रहने दो। हो रही है, इसका फायदा जो है वो भी होता है, मियां साहब फायदा होता है, लेकिन हम अपने प्रोग्राम क्लोज भी करना है तो फायदा होगा। मेरी सुने सर, एक छोटी सी बात करूंगा, एक छोटा सा आधा कुछ चंद सेकंड दीजिए। रूस का पर जो है वो भारत पर पाबंदी लग चुकी है, रूस का तेल ना ले। भारत पर जो है टैरिफ बढ़ रहा है, 100% अमेरिका लगाने जा रहा है। वो सहूलत किसको मिलेगी? पाकिस्तान को मिलेगी। पाकिस्तान को 19% है, उन पर 100% टैक्स लगने जा रहा है। हम क्यों नहीं उससे फायदा उठाते? हम क्यों नहीं जो है 15% गैस जो है वो खरीदते? हम क्यों नहीं ऑयल जो है वो खरीदते? हम वहां स्मगलिंग पर जो है इन्हिसार क्यों करते हैं? 400 अरब डॉलर। मियां साहब ये जब तक हैं हमारे सामने, अगर आप उससे फायदा नहीं उठाते। मैं आपको बताऊं, अगर हमने 400 अरब कमा भी लिया ना, हमने टोकरा उठा के उनको पता नहीं कितने में आएंगे, वो भी हम जाके आईपीपीज की खिदमत में पेश कर देंगे। अब आप कैपेसिटी पेमेंट ले लें, जो गैस की कैपेसिटी पेमेंट अब इतनी बन गई है उनको दे दें। अगर इनको कमाने के लिए देना है तो रहने दो, ये इस तरह जिंदगी चल रही है, इसी तरह चलती रहे।